हाय हेलो दोस्तों, मैं ममता सचदेवा एक बार फिर से हूँ आपके सामने। और कुछ एक आपके क्वेश्चंस जो आप ही ने लिख के भेजे हैं मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स के ज़रिए मुझे मिले हैं, तो चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। आज जो मैंने क्वेश्चंस चुने हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पहले वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन आज वाले जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी आप बेसिकली कैबिन क्रू जॉब से रिलेटेड थोड़ा बेस समझने में कामयाब हो रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इन टॉपिक्स को आगे भी लेके जा सकते हैं, जिससे आपको बेसिकली एक चेन सी क्रिएट हो जाएगी। आपको बेसिक पता है और आपको प्रॉपर इसकी जॉब के बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ साथ में इसके हम रिलेट करते रहेंगे, जिससे आपको जॉब के बारे में प्रॉपरली पता चलता रहेगा। तो आज जो टॉपिक है उस टॉपिक में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं बोलूँगी जो शायद आपको लिख लेनी चाहिए। अगर आप लिखना चाहते हैं, नहीं तो आप डेफिनेटली वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं जब भी आपका दिल करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे किसी ने क्वेश्चन लिख के भेजा है कि जब कैबिन क्रू मेंबर इंटरनेशनल एयरलाइंस में बाहर किसी कंट्री के बाहर ट्रैवल करते हैं तो क्या उनको हर जगह जाने के लिए वीज़ा लगवाना पड़ता है या कोई स्पेशल प्रोसीजर होता है जिससे कि कैबिन क्रू मेंबर्स बिना वीज़े के जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जिसने भी रेज़ किया है बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच। बट एट द सेम टाइम जिन लोगों ने क्वेश्चंस ऑलरेडी रेज़ किए हुए हैं और मैंने अभी उनका जवाब नहीं दिया है, प्लीज़ डिसहार्ट मत होइए। मैं क्योंकि दिन में या हफ्ते में जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं 5, 6 या 10 टॉपिक्स ही कवर कर पाती हूँ, टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से। तो मैं सिर्फ थोड़ा स्कैन करके जो मुझे फटाफट से क्वेश्चंस पिक हो जाते हैं तो मैं उनको लिख लेती हूँ, बट डजंट मीन कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगी। जस्ट बी पेशेंट। सबके क्वेश्चंस के आंसर आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम लोगों को मैं बात अपनी करूँगी, क्योंकि मैं इंडिया से मैं फ़्लाई नहीं करती हूँ डोमेस्टिक एयरलाइन से। तो लेकिन डोमेस्टिक एयरलाइन वाला क्रू भी जब बाहर जाता है, या हम जो ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरलाइन में बैठे हैं यहाँ पे इंडिया से बाहर, और हम भी यहाँ से जब बाहर जाते हैं फ़्लाइट्स में, तो हमारा क्या सिस्टम है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हम जो डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए, तो हम कंट्री आज चूज़ कर लेते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, हम सब इंडियन पासपोर्ट वाले हैं, तो हम इंडियन पासपोर्ट वालों को हर जगह मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस इंडिया में जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। तो अगर आप कैबिन क्रू हो तो मान लो आप अगर आबू धाबी से या आप इंडिया से सिंगापुर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी सिंगापुर की फ़्लाइट है, आप कैबिन क्रू हो, तो आपके पास आपका पासपोर्ट और जो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपको ट्रेनिंग पास करने के बाद मिलते हैं वो सब आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा कंपनी आपके लिए एक कॉमन पेपर इशू करती है जिसका नाम होता है जेनडेक, GD उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। वो पेपर कैसा दिखता है, मैंने कुछ एक चीज़ें उसमें से रिमूव कर दी हैं क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो। ये पेपर एक सैम्पल पेपर मैंने कहीं से कलेक्ट किया है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने उसके ऊपर कट कर दी है। वो पेपर ऐसा दिखता है। इसको जनरल डेक्लेरेशन बोला जाता है। ये पूरी दुनिया में वैलिड होता है और इसके ऊपर एक स्कैन कोड है जो मशीन में स्कैन होके जो भी कैबिन क्रू मेंबर्स के उसके ऊपर नाम होते हैं वो कंप्यूटर में उनके आ जाते हैं, जो उनके पासपोर्ट की डिटेल्स, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनैलिटी, हर क्रू मेंबर की जो डिटेल है इसके ऊपर होती है। कंपनी की अपनी स्टैंप होती है। उसके अलावा जब आप इमिग्रेशन से निकलते हैं एयरपोर्ट से, तो एक स्टैंप इमिग्रेशन वाले इस पर लगाते हैं इसको वैलिडेट करने के लिए। तो इसके साथ जो भी कैबिन क्रू मेंबर बाहर जा रहे हैं उनके पास अपना वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने ज़रूरी हैं, प्लस ये GD सब क्रू के पास एक एक नहीं होती, एक कॉमन जेनडेक ये इशू होती है और ये कैबिन मैनेजर जिसको हम पर्सर या सीनियर क्रू मेंबर बोलते हैं उसके पास होती है। और जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, इमिग्रेशन काउंटर से निकलते हो, तो आप लोगों के पासपोर्ट चेक होने की बजाय बेसिकली ये डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करा दिया जाता है। इसकी आपको 5, 6 या 10 कॉपीज़ जो भी डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है उतनी आपको इशू होती है। तो ये बेसिकली आप इमिग्रेशन वालों को देते हैं, वो इसको आपको स्टैम्प करके वापस करते हैं और इसकी एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन सा क्रू मेंबर, कौन कौन से नाम का पर्सन इस कंट्री से अब एग्जिट मार चुका है। और जब आप वापस भी आते हैं कंट्री में आने के लिए तो भी सेम पेपर, ये जो है ये जाने के सेक्टर का होता है और आने के सेक्टर की भी सेम नाम, सब इंफॉर्मेशन सेम होती है, ऊपर डेस्टिनेशन और फ्लाइट नंबर चेंज हो जाता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि हम लोग जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो क्या हमें वीज़ास लगवाने पड़ते हैं।
लेकिन एक्सेप्शन क्या है, कुछ एक कंट्रीज़ में चाहे आपके पास जेंडिक है लेकिन फिर भी आपको क्रू वीज़ा लगवाना पड़ता है। जैसे कि एक डेस्टिनेशन का आपको मैं उदाहरण दे सकती हूँ, यूएसए। तो अमेरिका के किसी भी डेस्टिनेशन में जाने के लिए हम जो इंडियन पासपोर्ट वाले हैं जिनको वीज़ा अमेरिका में जाने के लिए चाहिए, उन सबको क्रू वीज़ा लगवाना पड़ता है। उसके लिए जो कंपनी आपको हायर करती है वो आपके वीज़ा के अरेंजमेंट करवाती है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताती है, फॉर्म कैसे भरना है वो बताती है, कितनी फ़ीस है आपको कंपनी वो वापस कर देती है और आपको एक वीज़ा इशू हो जाता है अमेरिका का आपके पासपोर्ट के ऊपर। उसको कैबिन क्रू वीज़ा फॉर अमेरिका बोला जाता है। तो उस वीज़ा को वो आप उनकी मर्ज़ी है कि वो 1 साल का दें, 2 साल का, 5 साल का या 10 साल का, तो वो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी कॉस्ट कंपनी देती है। उसके लिए सारे अरेंजमेंट कंपनी कराती है, आपकी जो इंटरव्यू वगैरह, स्केड्यूल वगैरह वो सब कंपनी कराती है। तो ये 2 तरीके हैं आपके कैबिन क्रू होने के नाते अपनी कंट्री से बाहर एज अ कैबिन क्रू ट्रैवल करने के लिए। सो आई रियली होप इस चीज़ ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी होगी, लेकिन अगर इसके अलावा भी इसके रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। वीडियो को सुनिए, उसको समझिए, उसके नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे वेट रहती है हमेशा आपके कमेंट्स की। तो कमेंट्स तो आने ही चाहिए क्योंकि हमारी, मैंने जैसे पहले भी कहा है, 2 वे कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप भी मेरे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, यू हैव अ नाइस डे एंड आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। थैंक यू, बाय।